नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या सदन की कार्रवाई में जो कुछ असंसदीय कहा गया हो, जिन शब्दों को, जिस भाषण को, जिस हिस्से को सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, उस हिस्से सहित कोई वीडियो, किसी नेता का भाषण प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर सकते हैं? यकीनन आपका उत्तर होगा, ऐसा किया जाना उचित नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के उस भाषण को न केवल ट्विटर पर साझा किया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया, बल्कि उसकी प्रशंसा भी की है। उन्होंने अनुराग ठाकुर के उस बयान को साझा कर दिया है जिसमें अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जातिगत टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, बिना नाम लिए कहा था कि जिसे अपनी जाति नहीं मालूम, जिसे अपनी जाति नहीं पता, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से अनुराग ठाकुर के बयान की न केवल तारीफ की है, बल्कि उसकी तस्दीक भी कर दी है। संसदीय परंपरा के मुताबिक संसद की कार्रवाई में से कोई अंश अगर विलोपित हो चुका है तो कम से कम प्रधानमंत्री उसे साझा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये काम कर दिया है। आइए आपको क्रोनोलॉजी फिर से एक बार याद दिलाते हैं। संसद में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष जातिगत जनगणना की अपनी बात रख रहे थे। वे दोहरा रहे थे जो लगातार वे चुनाव में भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो इसी सदन से जातिगत जनगणना का ऐलान होगा। उसके बाद अनुराग ठाकुर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि जिसे अपनी जाति नहीं पता वो जाति की जनगणना की बात कर रहा है, जाति की गणना की बात करता है। इस पर सदन में भारी हंगामा हुआ। खुद राहुल गांधी ने इसका प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करता है उसे गाली खानी ही पड़ती है, लेकिन मुझे इन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जनगणना, जातिगत जनगणना करवा कर ही रहूँगा। इसके बाद अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी अनुराग ठाकुर को करारा जवाब दिया और सीधे सीधे पूछा, तुम किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो? आइए ये तीनों टुकड़े आपको दिखाते हैं, फिर प्रधानमंत्री के इस बयान को साझा करने पर आएंगे। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो इस मुद्दे पर सदन में जो तकरार हुई थी वो आपने देखी कि किस तरह अनुराग ठाकुर ने बेहद आपत्तिजनक तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी जाति पूछी थी।
और उसके बाद अनुराग ठाकुर को इसका जवाब भी मिल गया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद, विपक्षी सांसदों की आपत्ति के बाद, जब उस समय ये घटना हो रही थी, तब आसंदी पर जगदम्बिका पाल बैठे थे। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि जो कुछ इसमें अनुचित होगा, असंसदीय होगा, वो सदन की कार्यवाही में से विलोपित कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। बाद में देर शाम को लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर ये सारे हिस्से जिसमें जातिगत टिप्पणियां हैं, सदन की कार्यवाही में से विलोपित कर दिए गए। लेकिन उसके बावजूद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के इस बयान को, पूरे के पूरे भाषण को, जिसमें वो हिस्सा भी शामिल है जो सदन की कार्यवाही में से निकाला जा चुका है, डिलीट किया जा चुका है, विलोपित किया जा चुका है, वह भी अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स हैंडल पर साझा कर दिया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि साथ में जो कमेंट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान सांसद, हमारी पार्टी के युवा और ऊर्जावान सांसद अनुराग ठाकुर ने आज बहुत शानदार भाषण दिया है। इस भाषण में उन्होंने तथ्यात्मक बातें कही हैं, साथ में व्यंग और कटाक्ष का प्रयोग भी किया है। और प्रधानमंत्री देश भर के लोगों से, देश दुनिया के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अनुराग ठाकुर का ये भाषण ज़रूर सुनें, इसे सुना जाना चाहिए। ये स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री के उस भाषण का स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बयान जारी किया। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, ये दोनों मैदान में आए और प्रधानमंत्री सहित अनुराग ठाकुर को उनके इस भाषण पर करारा जवाब दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि आप राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं, तो जाति हम बताते हैं। पवन खेड़ा ने कहा राहुल गांधी की जाति है शहादत। आइए सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। ना आप माफ़ी मांगेंगे ना हमें आपकी माफ़ी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए। ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। जय हिंद। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का बयान भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने भी अनुराग ठाकुर को करारा जवाब दिया। गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया। वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है।
असलियत तो यह है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीर हो, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, आप शब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लांघिए। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है। आप राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की ही मर्यादा को लांघ रहे थे। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? चले जाइए रामचेत मोची के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात। चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास, चले जाइए तमाम शहीद अग्निवीरों के परिवार के पास, चले जाइए इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित आदिवासी लोगों के पास, वो आपको राहुल गांधी की जात बता देंगे। और अगर फिर भी ना मन भरे तो सड़क पर निकल जाइएगा और राहुल गांधी का नाम लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि यह देश अपने बेटे, अपने भाई को किस मोहब्बत से, किस अदब से, किस सम्मान से ट्रीट करता है। शायद आपको तब समझ में आए कि राहुल गांधी कौन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जातिगत जनगणना का मन राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने बना लिया है, ठान लिया है, और जातिगत जनगणना हर कीमत पे होके रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जातिगत जनगणना तो करानी। राहुल गांधी से जाति के बारे में पूछने का मुद्दा आज भी सदन के शुरुआत में गरमाया रहा। कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद के बाहर सपा नेता अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी बात कही। सदन में राहुल गांधी की जाति पूछने का मुद्दा अब तक गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा भाषण के विलोपित हिस्सों सहित वीडियो साझा करने पर देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल भी पैदा हो रहा है जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री के कहने से ऐसा हुआ है, और प्रियंका गांधी के पूछने के बाद जब देर शाम प्रधानमंत्री ने उस भाषण को शेयर कर दिया तो ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनुराग ठाकुर के उस बयान से, उस भाषण से, भाषण के उस हिस्से से सहमत हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।